हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। ओके, बाइनोमियल थ्योरम का पहले हम लोग बेसिक समझेंगे। जैसे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बाइनोमियल थ्योरम में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, फैक्टोरियल पढ़िए। अब उसका यूज़ करेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन टर्म आता है वो कैसा होता है, एज अ कोफिशिएंट ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। इसीलिए बाइनोमियल को पढ़ने से पहले कॉम्बिनेशन पढ़े, और कॉम्बिनेशन के कैलकुलेशन में यूज़ होता है फैक्टोरियल, इसलिए फैक्टोरियल पढ़े। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, बाइनोमियल। बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली क्या होता है कि ये बाई के मीन्स होता है टू, बाई का मतलब टू, और नोमियल मीन्स टर्म। तो कितना टर्म हो गया, दो टर्म। जस्ट लाइक अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो a प्लस बी या x प्लस वाई या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दो टर्म बता रहा, दैट इज नोन एज बाइनोमियल। क्लियर। मोनोनोमियल भी होता है। मोनोनोमियल में एक टर्म होगा, जस्ट लाइक मान लो a है, एक्स स्क्वायर है या वाई स्क्वायर, दीज आर द मोनोनोमियल, मतलब एक सिंगल टर्म। ये बाइनोमियल बेसिकली बताता क्या है, ये बताता है कि हाउ टू एक्सपेंड एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन को जो पावर के साथ लगा हुआ उसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल लें इसको समझने के लिए, तो देखो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो बाइनोमियल दो टर्म है विथ पावर है, तो इसको एक्सपेंड करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल। इस बाइनोमियल का क्या हो गया, एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, तो जो इस फॉर्म में होगा मतलब बाइनोमियल होगा, प्लस उस पे ऊपर में क्या होगा, पावर होगा। तो हम इसमें दो चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसमें ध्यान क्या देने वाला है कि टू टर्म होना चाहिए, सही है, और उसके साथ क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए। इस बात का बार बार ध्यान देंगे, दो टर्म होना चाहिए और साथ में पावर होना चाहिए। ये क्या करता है, मेक इजी टू एक्सपेंड लार्जर पावर ऑफ बाइनोमियल। ये तो आसान है, चलो अगर हम a प्लस बी टू द पावर क्यूब बताए तो ये भी लगभग हम लोगों को याद ही रहता है, 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब अगर हम बोल दें a प्लस बी टू द पावर 4, तब दिक्कत हो जाएगा। a टू द b पे पावर अगर हम बोलते 17 तो प्रॉब्लम होगा। तो ये जैसे जैसे हायर पावर हो रहा है तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तब हम लोग एक्सपैंड करने में दिक्कत होगा। दो टर्म तो सही है, लेकिन उसके बाद जब पावर बढ़ना शुरू होगा तो एक्सपेंशन में प्रॉब्लम होगा। उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या आया है, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली क्या बताता है कि दो टर्म पे जितना पावर अगर लार्जर होता जाएगा तो उसको आसानी से लिखा जा सकता है। ठीक है, हम लोग इसको अभी देखेंगे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ हम लोग जब यहाँ पर पढ़े तो कुछ ऑब्जर्वेशन आया। क्या ऑब्जर्वेशन आया उसको देखते हैं। यहाँ पर हम इसको हटाते हैं और कुछ ऑब्जर्वेशन को यहाँ देखते हैं, जस्ट समझने के लिए सिर्फ कि आगे का जो टर्म होगा वो किस तरीके से होगा। ऑब्जर्वेशन क्या आया, ऑब्जर्वेशन आप देखो, ये जो है ये क्या है, फर्स्ट टर्म है बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, ये कैसा है, सेकेंड टर्म है। ये फर्स्ट टर्म ऑफ द बाइनोमियल एंड दिस वन इज द सेकेंड टर्म। ठीक है, ये बी आगे भी हो सकता है, ए उसके बाद हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म हुआ। अब ध्यान देना है यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर होल पे पावर यहाँ पर 2 है तो पावर ऑफ ए पे पहला ऑब्जर्वेशन देखेंगे, पावर ऑफ ए। उससे पहले एक और ऑब्जर्वेशन देखते हैं, कमाल का चीज़ है। देखो अगर स्क्वायर है 2 है तो टर्म कितना है, 1 2 3, एक ज़्यादा है इससे। आगे देखो अगर यहाँ पावर 3 है तो टर्म कितना, 1 2 3 4। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन दिखा क्या, नंबर ऑफ टर्म जो है अगर n पावर होगा तो सपोज a b टू द पावर अगर n देखते हैं तो टर्म कितना होगा, n+1। सही है, एक ऑब्जर्वेशन पता चला। दूसरा, पावर ऑफ a
ए का पावर देख रहे हैं। ये ए का पावर देखो ध्यान से, यहाँ 2, यहाँ 1, आगे में फिर 0, तो पावर क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा। तो पावर ऑफ ए क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। अब ध्यान देने वाला बात है कि स्टार्ट कहाँ से होगा, तो स्टार्ट होगा जो पावर होगा, पावर से स्टार्ट होकर जितना भी पावर हो, यहाँ 2 है तो 2 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 3 है तो 3 से होगा, यहाँ अगर n है तो n से स्टार्ट होगा, और ये स्टार्ट होकर कहाँ तक पहुँचेगा, 0 तक। ये ऑब्जर्वेशन दिख रहा। दूसरा देखो, अभी पावर ऑफ b को देखो, तो ये पावर ऑफ b जो सेकेंड टर्म है, b मतलब सेकेंड टर्म जो है, फर्स्ट वाले में पावर क्या हो गया, 0 देखो, उसके बाद 1, उसके बाद 2, तो यहाँ पावर क्या हो रहा, पावर हो रहा इंक्रीजिंग। क्लियर, पावर बढ़ता चला जा रहा। कहाँ से स्टार्ट हो रहा, स्टार्ट फ्रॉम 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक, जितना पावर है देखो, मतलब यहाँ अगर 2 है तो ये लास्ट में आकर 2 में आकर रुक जा रहा है, यहाँ अगर 3 है तो b पे पावर 3 हो जाएगा, अगर n होगा तो लास्ट में n आकर तक रुक जाएगा। मतलब जस्ट का देखो उल्टा, पावर से स्टार्ट होकर 0 तक, और यहाँ 0 से स्टार्ट होकर पावर तक। ये ऑब्जर्वेशन देखा। एक और है, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, उसके लिए हम लोग बात करेंगे आगे, जिसका नाम है कोफिशिएंट। ये जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, ये 2 को, ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, ये जो कोफिशिएंट है, आगे में 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 हुआ, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 हुआ। ये जो कोफिशिएंट है ये कहाँ से एंट्री हुआ, ये 2 कैसे लिख पाएंगे, ये 3 कैसे आएगा, तो इसके लिए कोफिशिएंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो हम लोग पढ़े हैं कॉम्बिनेशन, NCR वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हम लोग को 4 है। ठीक, तो हम लोग क्या देखेंगे, ये क्लियर हो गया यहाँ तक बात समझ में आ गया आराम से कि इसका यूज़ क्यों करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स जब रहेगा, बाइनोमियल पे कॉम्प्लेक्स पावर ज़्यादा हो गया, उसको एक्सपैंड भी करना है, तब हम लोग बाइनोमियल के यूज़ करेंगे। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, पावर से एक ज़्यादा होगा, पहला। दूसरा, पावर ऑफ जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो रहा है, कीप ऑन डिक्रीजिंग, घटता चला जा रहा। कहाँ से, जो पावर है फर्स्ट, फिर वहाँ से लास्ट 0 तक। नेक्स्ट, पावर ऑफ भी उल्टा हो रहा, ये 0 से स्टार्ट होकर क्या हो रहा, जहाँ तक पावर है वहाँ तक। और ये जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट जो टर्म आएगा वो कहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन से, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका देखते हैं हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। तो एक हम लोग जनरल फार्मूला लेने जा रहे हैं। ठीक है, e⁻³ देख रहे थे। अब देखो इसका जितना ऑब्जर्वेशन किए उससे हम लोग इसको एक्सपैंड करना सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन में पहला ऑब्जर्वेशन क्या आया, पहला ऑब्जर्वेशन आया नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, n+1, मतलब कितना हो जाएगा, 4 टर्म, मतलब यहाँ बनेगा 1 2 3, तो ये एक टर्म हुआ। सही है, 1 2 3 ही पार्ट होता है, एक कोफिशिएंट होता है, दूसरा a होता है और तीसरा b होता है। सही है, 3 पार्ट, एक कोफिशिएंट वाला गैप, एक फर्स्ट टर्म वाला, एक सेकेंड टर्म वाला, 3। और ये ऐसे एक पूरा एक पार्ट हो गया, ये कितना पार्ट में बदल जाएगा, 4 पार्ट में, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 लिख दिए। देखो तो इससे कितना अच्छा आइडिया मिला हम लोगों को कि पहले हम लोग पकड़ लिए कि कितना टर्म यहाँ पे बढ़ने वाला है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो गैप है वो हम लोग रख दिए हैं किसके लिए, कोफिशिएंट के लिए। आगे वाला जो होता है वो कोफिशिएंट वाला जो होगा वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन वाला। सबसे पहले देखते हैं पावर का। पावर हम क्या बोले, ए पे पावर पहले जितना होगा जो पावर है वो 3, फिर ये डिक्रीज होता जा रहा है, देखो 2, फिर ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और b का पावर उल्टा, b का पावर 0 से स्टार्ट हो जाएगा और ये इंक्रीज करता जाएगा, 1, फिर ये 2, और ये कहाँ तक जा रहा, जितना पावर हम देख लो 3 तक तो जितना। तो a और b का काम हो गया। अब हम लोग जाकर देखने होंगे कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला NCR होता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट के लिए n का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 3। सही है, C पहला जो टर्म होगा उसके लिए क्या आएगा, 0।
तो NC0, यहाँ पे कितना हो NC1, NC2, NC3। अब ये लिखने के बाद एक और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा देखो ध्यान से, ये इनके जगह पे कितना लिख दें 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3, यहाँ भी हो गया 3, सही है। ये देखो ध्यान से, ये फर्स्ट टर्म है, ये कैसा टर्म है, पूरा पहला वाला टर्म है, लेकिन ये R की जगह पर कितना है 0। जो B पर पावर है वही C के पास है। यहाँ जो 1 है वही पावर इस पर है, यहाँ जो 2 है वही पावर इस पर, यहाँ जो 3 है वही पावर इस पर। क्लियर? एक पता चला कि R वाला जो टर्म है, R वाला जो वैल्यू है वो और B का पावर, दोनों का पावर सेम होता है। सही है। अब देखो एक और चीज़, यहाँ पर कितना हुआ, अब यहाँ पे हम लोग ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। 3C0 को कितना लिख सकते हैं, 3C0 को फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 माइनस 0 और फैक्टोरियल 0। याद करो, फैक्टोरियल 3 हो गया, ये फैक्टोरियल 3 हो गया, ये हो गया 1, फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया यहाँ पर। सेकेंड वाला तो यूं ही जैसे का तैसे रहेगा। इसको लिख देते हैं 1, B पे पावर 0। नेक्स्ट बोलो 3C1, तो 3C1 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 माइनस 1, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1। इसको कैसे लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल 3 को 3 और फैक्टोरियल 2। तो देखो तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना 3। तो हम इसको 3 लिख दिए, सही है। इसके जगह पर ये तो A² रहा, B हुआ। दूसरा वाला को भी तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं 3C2, तो इसका भी कितना आएगा 3AB²। यहाँ देखो बताए थे अगर सेम रहता है NCN रहेगा, NCN है जैसे R के जगह पे कितना है N, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 3C3 1, 2C2 1, तो यहाँ वैल्यू हो गया इसका 1, ये भी 1, B पे पावर 3। यही फॉर्मूला होता है ना, देखो तो बस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ ध्यान रखेंगे कि कोफिशिएंट में क्या है। ऑब्जर्वेशन एक देख लिया, पहला वाला जो टर्म होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, जैसे पावर ऑफ B होता है, ठीक है। पावर ऑफ A क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा कौन सा, जो पावर होगा उसके बाद जो डिक्रीज करना शुरू करेगा, ठीक। ये हम लोग एक फील के लिए पढ़ें कि अच्छा हम लोग देख ली कि अच्छा बाइनोमियल में हम लोग जो ऑब्जर्वेशन किए, थोड़ा ऑब्जर्वेशन की, उससे कितना सारा चीज़ समझ गए। डायरेक्ट हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखो, अभी तुम खुद लिखोगे इस चीज़ को, ठीक है। जैसे अभी हम बोले A + B⁻, मान लो 5 बोलते हैं। चलो अब 5 है तो कितना टर्म होगा 6, 1 2 3 4 5, देखो 6 हुआ, ठीक है। ये एक वाला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, पांचवा, छठा। क्यों लिख दिए, क्योंकि 5 है तो एक ज़्यादा होगा, ज़्यादा कर दिया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर पावर का A का, पहले वाला पावर बोलो 5, उसके बाद क्या होगा, ये डिक्रीज करता जाएगा 4 3 2 1 फिर 0। क्लियर। चलो B का पावर क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, फिर ये बढ़ता चला जाएगा 3 4, कहाँ तक जाएगा जितना इसका पावर है, देखो बढ़ गया। देखो आसानी से लिख पा रहे फॉर्मूला किसी को भी। अब हम लोग क्या है इसका NC वाला देखते हैं। तो हम क्या बोले कि जो फर्स्ट टर्म होगा जितना पावर इस पर होगा वही लिखेंगे 5C0। अब सेम, अगर टेंशन ही नहीं लेना, देखो 1 2 3 4, कितना जल्दी लिख दिए हम, लिख दिए। अब हम लोग को सिर्फ कैलकुलेट करना है, आराम से इसको एक्सपेंड कर दिए। ये 5C1 5C2 ये तो कैलकुलेशन हम लोग बता चुके हैं, तो ये देखो आसान हो गया, ठीक है। तो इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, वो अच्छा रहेगा। एक जनरलाइज इसको बता देते हैं कि कैसे लिखना है हम लोग को। तो क्या होता है कि पहले फॉर्मूला लिख दिया जाता है। फॉर्मूला याद नहीं करना, रटना नहीं है, फॉर्मूला को समझना है हम लोगों को, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है उसको लिख के रटा दिया जाता है, तो रटवाना नहीं है हम लोग को, हम लोग को समझेंगे, ठीक है।
ध्यान से देखो। नेक्स्ट NCR, चलो इसमें कितना टर्म होगा? 3 टर्म। 3 टर्म होगा क्या? नहीं, इसमें NCR सॉरी A प्लस B टू दी पावर कितना है? N। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कितना टर्म होगा? N प्लस 1। तो ये तो 3 होगा ही, दूसरा तीसरा, अब ये डॉटेड दे दिए और यहाँ पर जो लिखाएगा N प्लस 1। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, बहुत सारा टर्म बीच में होगा। वो तो जनरल लिख रहे हैं N, तो N प्लस 1। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा वो फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये जो लास्ट वाला है वो N प्लस 1 टर्म है। ये लिख सकते हैं हम लोग, सही है। चलो अब A का पावर सेट करते हैं। तो A पे पावर जो रहेगा N, अब एक एक क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। देखो N माइनस 1, N माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पे जो लास्ट में होता है वो क्या हो जाता है? पावर इस पर 0। बताए थे स्टार्ट करना है N से, जो इसका पावर है, और वो घटता चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा? 0 तक। हो गया। B में उल्टा है, B में कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से, और ये बढ़ता चला जाएगा, कहाँ तक बढ़ेगा? N तक। 2, देखो N हो गया, एकदम आसान हो गया। क्यों आसान हुआ? क्योंकि हम लोग पहले एग्जाम्पल A प्लस B का होल क्यूब वाला देख लिए, थोड़ा उसका आइडिया बढ़ गया। A पे प्लस B पे पावर 5 देख लिए, उसका आइडिया। अब ये आसान हुआ है, इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है। अब क्या करेंगे? यहाँ फैक्टोरियल वाला में ध्यान से देखो। पहले हम क्या बोले? NC जो इसके बाद पावर है वो 0, NC1, NC2, एकदम आसान से। तो NCN हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक और ऑब्जर्वेशन पता चला, थोड़ा गौर करोगे तो क्या पता चलेगा, ध्यान देना है। यहाँ पे जब टर्म पहला है, यहाँ पे फर्स्ट है, तो यहाँ पर 0 है। फर्स्ट टर्म में देखो ऑब्जर्वेशन क्या क्या मिल रहा। फर्स्ट टर्म में NC 0 है, लेकिन ये कैसा टर्म है? फर्स्ट टर्म, सही है। अभी बताओ, अगर हम लिखें NC 5, 0 था तो फर्स्ट है, तो अगर 5 होगा तो ये कैसा टर्म हो जाएगा? 6 टर्म होगा कि नहीं होगा? क्लियर? थोड़ा सा और आएगा, घबराओ नहीं। ये हो गया C0। A पे पावर कितना है? N, और B टू द पावर कितना है? 0। तब जब 0 है तो भी ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। और गौर करो, ये एक्चुअली क्या है? N माइनस 0 दिख रहा? N माइनस 0। आगे वाला टर्म में देखो, सेकेंड टर्म में थोड़ा सा और फील आ जाएगा, इसके बाद तुमको क्लियरिटी समझ में आएगा। यहाँ जब 2 है तो 1 कम है, यहाँ NC1, यहाँ सेकेंड है। यहाँ जब 1 था तो 1 1 कम था, कौन सा? 0। ये 2 है तो उससे पहले वाला 1, A टू द पावर N माइनस। अब देखो ये जो है वही यहाँ माइनस हो रहा, तो यहाँ 1 है तो यहाँ N माइनस 1, और ये जो है यही पावर इस पर हो जा रहा ना। क्लियर? थर्ड टर्म बोलो एकदम आसानी से, जल्दी सा करेंगे। NC यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। A पे पावर N माइनस 2, यहाँ देख लिए, आगे वाला लिख देंगे। अब बोलो, अगर हम बात कर रहे हैं कि 17th टर्म बताओ, 17th टर्म कितना होगा? एकदम आसानी से लेंगे। 17 टर्म है तो हो जाएगा NC, इससे 1 कम 16, A टू द पावर यहाँ 16, तो यहाँ भी 16। क्लियर? तो 16 नहीं, N माइनस 16, और यहाँ B पे पावर 16। क्लियर? देखो गौर करो, यहाँ 0, यहाँ अगर गौर करेंगे तो 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 1 1 1 2 2 2 N। अब देखो N है ना, यहाँ कितना खूबसूरती चीज़ है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं N माइनस N, और अच्छा आया, और ये N माइनस N। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम इसी में क्वेश्चन पूछते हैं कुछ, ठीक है, इसको ये समझ में आए। अब हम क्वेश्चन पूछते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। सपोज हम अगर लिखते हैं A प्लस
x टू दी पावर दिया हुआ है यहाँ पर, मान लो 30 दिया हुआ, a प्लस एक्स टू दी पावर 30। अब हम इसमें पूछ रहे हैं आपसे कि आप जो है वो 17th टर्म बताइए। कैसा टर्म बताना है आपको? 17th टर्म, पूरा टर्म बताना है। तो एक तो होगा 30c, ये देखो nc, इससे क्या होगा, एक कम होगा, याद करो, पहला वाला टर्म से 0, सेकेंड वाला 1, तो 17 है तो यहाँ 16। अब तो आग बंद करके लिखना है a टू द पावर n माइनस 13 माइनस कितना हो जाएगा 16, और बताओ b टू द पावर यही 16 यहाँ पर आ जाएगा। आ गया कि नहीं? आसानी से समझ में आ गया। 17 था, यहाँ एक कम हुआ 16, अब यही 16 n माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो हम इतना बता सकते हैं, सोचो कि कोई भी अगर टर्म दिया हुआ तो वहाँ पर कितना वैल्यू है, ये हम लोग आसानी से बता सकते हैं पूरा टर्म को। ठीक है, चलो अब हम लोग इसके आगे एक और एग्जांपल लेंगे जो हम लोग करीब चलता जा रहे हैं किसके, फिजिक्स के तरफ। ठीक है, ये मैथ्स का एक पूरा प्रॉपर तरीका है, नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा फिजिक्स के करीब और पहुंचते हैं हम लोग। कैसे, देखो इतना मालूम है 1 टू द पावर अगर कुछ भी हो, n हो, n+1 हो, n+2 है, सारा क्या वैल्यू कितना होता है 1। देखोगे अच्छे से, 1 प्लस एक्स टू द पावर अगर n रखें, ठीक है, इसको इस टर्म में लिखना है। अब तुम आसानी से कर सकते हो, ये भी कितना होगा n+1 तक जाएगा, है ना, वैसे ही लिखो 1 2 3, ये डॉटेड 1 2 3 हो गया। ये इतना मालूम है, ये कैसा टर्म होगा, सेम ऊपर वाले के जैसे n+1 टर्म। चलो यहाँ देखो, सबसे पहले ये था, याद करो a था, ये था क्या पहले b था। तो पहले हम लोग a का पावर देखते हैं, तो 1 पे टू द पावर कितना हो जाएगा n, n-1, n-2, और यहाँ देखो ये कहाँ तक होता जाएगा n-n तक, ये डिक्रीज होता गया, तो कहाँ तक होगा n-n, तो 0 तक बोलते थे, तो अब कहाँ तक 1 2 3। और भी अच्छा लिखना चाहते हैं तो देखो n-0, n-1, n-2 कहाँ तक n से। अब b का उल्टा है, b यहाँ जो 0 होगा वही यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ देखो 1 है तो यहाँ आ गया 2, b पावर n। क्लियर हुआ? चलो अब nc कितना हो जाएगा 0, nc 0, देखो nc1, nc2, यहाँ होगा ncn, सीधा लिख लिया, ब्रेक करो। nc0, nc0 को कितना लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n माइनस 0 और फैक्टोरियल 0। तो देखो फैक्टोरियल n, नीचे में भी फैक्टोरियल n बच गया, और इसको हम लोग लिखते हैं 1, ये कट के कितना आ गया 1, इसका वैल्यू हो गया 1। ये कुछ भी पावर होगा तो 1 होगा, ये भी कुछ पे पावर तो 1 होगा, देखो प्लस nc1 0 है तो 1, nc1 का कितना हो जाएगा nc1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल 1, n इंटू फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं इसको फैक्टोरियल n-1 और फैक्टोरियल 1, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया n आ गया, तो यहाँ बच गया n, ये पावर 1 ही होगा, और ये हो गया b। तो b के जगह पर अब ध्यान दो, यहाँ b के जगह पे हम लोग का क्या आ रहा था x, ठीक है, तो b के जगह हम लोग क्या चेंज करते जाएंगे x, सबसे अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ p पे बार x। अब बोलो 1 कितना हो गया यहाँ पर x हो गया, ये n हो गया, ये 1 हो गया, ये x हो गया। अब ध्यान वाली बात है, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, nc2 x² लिख दें, ये आगे ncn, यहाँ 1 हो जाएगा x टू द पावर। ध्यान देने वाला अब बात है जो हम लोग को समझना है, अच्छा से यहाँ पे एकदम गौर करके देखो। अभी अगर हम लोग पावर को x का पावर को बहुत छोटा कर दे रहे हैं, किससे 1 से, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए, x का वैल्यू 1 से छोटा का मतलब एग्जांपल लेते हैं, सपोज x का जो वैल्यू है वो हम लोग रखें 0.001 रख दिए, ठीक है, ये 1 से तो छोटा है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.001 का स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा टर्म आएगा, 0.00001 आएगा,
आएगा। तो ये और छोटा होता चला जाएगा। फिर अगर क्यूब करेंगे तो और छोटा होगा। तो जितना हाईएस्ट पावर होता जा रहा है 2, 3, 4, उतना ही वैल्यू और भी छोटा होता जा रहा है। तो जितना छोटा हो जाएगा उसको नेगलेक्ट कर दे। जैसे एक समंदर है, उसमें एक बूंद को ले, तो समंदर के रिस्पेक्ट में वो बूंद का कोई भी मतलब नहीं, उसको हम लोग वहाँ से हटा सकते हैं। उसी तरीके से पावर जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही वैल्यू छोटा होता चला जाएगा, और जितना छोटा हो जाएगा वो उसको हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। तो इफ पावर बिकम्स हायर, अगर पावर हायर होता जाएगा तो क्या होगा, इफ पावर बिकम्स हायर होता जाएगा तो इसको क्या कर सकते हैं, कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ये जो टर्म है, ये सब टर्म को हम लोग आगे जाके क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये जितना सारा टर्म होगा इसके बाद वाला सब क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट होगा। कोई पूछेगा नेग्लेक्ट क्यों होगा, तो नेग्लेक्ट का रीज़न क्या है कि पावर हाई होता जा रहा है और ये छोटा है 0.01, उस पर पावर और हाई करते जा रहे हैं तो वैल्यू और छोटा होता चला जाएगा, और जितना छोटा होता चला जाएगा उसको फिर हम लोग बाद में नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो पावर हाई होने पर ये जो वैल्यूज़ है वो सब क्या हो रहा, नेग्लेक्ट हो रहा। तो बचेगा कितना, अब ध्यान देना है। देखो तो बचा क्या, इसका कैलकुलेशन ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, तो इसका करने से क्या फ़ायदा हुआ कि 1 + x⁴ n को डायरेक्ट लिख पा रहे हैं 1 + nx। बाकी को तो हम लोग क्या कर दिए, नेग्लेक्टेड, आगे वाला जितना भी टर्म को। तो 1 + x⁴ n को लिखा जा सकता है 1 + nx। ये काम का चीज़ है हम लोग के लिए। इस देख रहे हो सीधा जाके क्या हो जा रहा, मल्टीप्लाई हो जा रहा। लेकिन ये कब फॉलो होगा, अब ये रूल जब लगेगा इसके लिए 2 कंडीशन ध्यान में रखना पड़ेगा। ये फार्मूला कब लगा सकते हैं हम लोग, 2। एक तो क्या होगा, n यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो 1 + nx किए तो यहाँ पर n मल्टीप्लाई हो गया, आगे वाला टर्म क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा कि x का जो वैल्यू है, वैल्यू मतलब यहाँ अगर माइनस है तो हम इसका कैसा रखेंगे, पॉजिटिव वाला, अभी दिखाएंगे। वो क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। पहला काम ये होना चाहिए एकदम, ठीक है। इससे जब छोटा होगा तभी, नहीं तो नहीं लगा सकते। इतना आइडिया बना। तो ये, और कभी भी लगाएंगे तो 1+ के टर्म में देखेंगे पावर को। अगर यहाँ a + b है तो वैसे नहीं, 1+ के टर्म में देखेंगे। इसको हम लोग अभी एग्जाम्पल से समझेंगे, थोड़ा और फील आएगा, ठीक है। फिर इसका भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे। देख लिए हम लोग क्या देखें, हम लोग ये देखें कि 1 + x⁴ जब n रहेगा तो 1 + nx हो जाएगा। सिंपली जो पावर है वो आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला एक बन गया। इसका यूज़ करने के लिए 2 कंडीशन को फॉलो करना होगा कि mod x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, और जब कभी भी लगाएंगे तो हम लोग देखेंगे 1+ पे पावर कुछ भी 2, 3 कुछ भी, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल अब शुरू हो रहा, ध्यान से देखो। 1 + x⁻² -2 है, ठीक है। और यहाँ गिवन है, ये चीज़ दिया हुआ कि mod x का वैल्यू 1 से कम है। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। देखो अच्छे से, -2 जाकर मल्टीप्लाई होगा तो -2 और ये क्या हो गया x, तो 1 - 2। इसका आंसर आ गया, क्लियर। दूसरा देखो, अगर सपोज ऐसा होता कि a + x⁻² -2 होता, ठीक है। और यहाँ पर वो गिवन है कि x का वैल्यू, अब देखते हैं कि छोटा है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि x का वैल्यू जो है वो a से छोटा है, ठीक है। a से छोटा है। अब ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं a और यहाँ -2 और x, ये गलत है। क्यों गलत है, हम फिर जाओ, फिर देखो हम क्या बोल रहे हैं। 2 बात का ध्यान देना। एक तो देना है कि यहाँ पर जो टर्म है, मतलब सेकेंड टर्म जो है वो सेकेंड टर्म 1 से छोटा होना चाहिए।
पहले तो 1 है नहीं यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू 1 प्लस टर्म में, ठीक है, 1 प्लस के टर्म में। अब ये कन्वर्शन के लिए क्या देखना होगा, कैसे करेंगे, तो ये मैथमेटिक्स का एक ऑपरेशन है, उसको देखते हैं। क्या करते हैं, एकदम बेसिक से बता रहे, अच्छे से देखो, मतलब एकदम वीक से वीक बच्चे को भी समझ में आना चाहिए। देखो ध्यान से, क्या होगा, जो यहाँ पर क्या होना चाहिए, x तो रहेगा, यहाँ 1 आना चाहिए, तो इस पॉइंट पे जब 1 आना चाहिए, तो जो टर्म है यहाँ, उसको हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, बाहर में कर दिया, a प्लस एक्स टू द पावर पूरा होल पे पावर -2, सही है। अब देखो, इसको एंटर कराएंगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो a हुआ, ये a इसके डिवाइडेड में आया, ये इसके डिवाइड में आया, क्लियर, और ये हो गया पूरा होल टू द पावर, होल पे पावर -2, या इस पर -2 लिख दें, ऐसे भी लिख दें तो चलता है, क्योंकि ये इस पर भी है और इस पर भी है, ठीक। अब देखो तो कैंसिल हो गया, ये कितना है, a टू द पावर -2, और यहाँ बचा 1 प्लस एक्स टू द पावर -2। अब आया फिर, देखो तो कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, ये कन्वर्ट हुआ, 1 प्लस के टर्म में कन्वर्ट हुआ। अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ जो है वो जो टर्म है वो 1 से छोटा होना चाहिए। अब ढूंढेंगे कि ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ कि नहीं, तो क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ था, ये डायरेक्ट नहीं दिया है, मतलब ये जो टर्म है वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, इनइक्वालिटी है, इसके हिसाब से देखो x बाई a कर सकते हैं, तो ये देखो 1 से क्या हो गया, छोटा भी हो गया। मतलब ये दो बात जो था देखना, वो दोनों बात डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर पहले हम लोग गए, पहले देखे कि 1 प्लस के टर्म में कैसे कन्वर्ट कर दिया, फिर देखने गए कि ये जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट से छोटा है या नहीं, उसके लिए ढूंढे, तो उसके लिए देखें कि ये हिंट दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, और x बाई a करेंगे तो 1 से जो। अब हम लोग देखो बाइनोमियल लगा सकते, अब बाइनोमियल लगाएंगे तो a -2, और ये जाकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस, ये हो गया आपका आंसर, a प्लस एक्स टू द पावर -2 का। तो गौर करने वाला बात क्या रहा, इस क्वेश्चन को पढ़ के हम क्या कॉन्सेप्ट बनाएंगे, कॉन्सेप्ट बनेगा कि पहला टर्म देखेंगे 1 प्लस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, है या नहीं, अगर है तो दूसरा टर्म 1 से छोटा है या नहीं, ये दो बात का ध्यान देंगे। अगर नहीं होगा तो कंडीशन देखेंगे, कहीं ना कभी लैंग्वेज में, कभी टर्म में, कभी मैथमेटिकल फॉर्म में दिया रहेगा, तभी बाइनोमियल हो पाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल, इसका एक बहुत अच्छा यूज़ क्या है, इवैल्यूएट कर सकते हैं बहुत सारे इक्वेशंस को। देखो कैसे इवैल्यूएशन होगा, जैसे सपोज √37 आपका दिया हुआ, इसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से देखो, √36 का तो मालूम है 6 होता है, 37 का हम यहाँ से इवैल्यूएशन कर सकते हैं। देखो क्या, ध्यान से, इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 36 + 1 लिख सकते हैं, रूट को क्या लिख सकते हैं, हाफ। ये बाइनोमियल यहाँ पे लगेगा कैसे, ये तो 1 है, मान लो कि चलो हम इसको ऐसे लिख दिया 1 + 36 + हाफ, तो हम लिख देंगे 1 + हाफ × 36। क्या ये सही है, क्या ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि देखो 1 + x, और x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, क्या 36 1 से छोटा है, नहीं, तो ये नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर 1 प्लस तो दिखा लेकिन x छोटा नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, वही जो पहले लगाए थे। अभी वही 36 कॉमन ले लिया, सेम, जल्दी में कर रहे हैं, समझ लो अच्छे से, 36 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 36 + 1 कितना हो गया। अब इसको इनसाइड ले गया तो 36 36 1 प्लस 36 टू द पावर हाफ, यहाँ भी हाफ यहाँ भी, ये 36 पे कितना हो जाएगा 6, यह जाएगा 1, और यह आएगा 1/36 टू द पावर हाफ। इसका जो वैल्यू होगा 1 +
0.028 0.028 टू द पावर हाफ होता है। अब देखो सेट हो गया, गौर करो। अब जो 1 प्लस एक्स के फॉर्म में आया, ये एक्स का ये जो वैल्यू है 0.028, ये 1 से छोटा है। अब लगा सकते हैं बाइनोमियल 6 1 प्लस हाफ इंटू 0.028, कैलकुलेट कर लेंगे आराम से 0.014, तो कितना होगा 6 1.014, फिर बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियरिटी आया? ये एक और अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 1 प्लस के फॉर्म में तो दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बना है, 1 प्लस जो 36 है वो 1 से छोटा नहीं है, बड़ा है। तो उसको छोटा करने के लिए हम लोग वही निकाले बाहर, कॉमन लिए एलसीएम, ठीक है। चलो एक और देखो अच्छे से, अभी हम लोग फिजिक्स वाला पढ़ रहे, थोड़ा सा और ध्यान से देखो। 4 डिवाइडेड बाई 2.02 का स्क्वायर है। अब इसको बनाना, इवेल्युएट करना, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। ये 2 है, इसका 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। चलो इसको क्या करें, होल स्क्वायर कर सकते कि नहीं। ये 1 प्लस के टर्म में है नहीं, तो पहले हम लोग ये सब जो काम कर रहे हैं 1 प्लस के टर्म में, तो ये कितना 1.01, तो ये आ गया 1 डिवाइडेड 1.01 का स्क्वायर। तो 1.01 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा 1। अब ये ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा -2 आ गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 लिख सकते हैं ना। देखो ऐड करने के बाद फिर वही आ जाएगा। ऐसा क्यों की, ऐसा इसलिए कि ताकि देखो ये फॉर्म में आ गया 1 प्लस एक्स के फॉर्म में आ गया, और ये देखो 1 से छोटा है, आराम से लगा सकते हैं भाई। 1 प्लस -2 इंटू 0.1, तो 1 माइनस 0.2, क्लियर। 0.01 था आई थिंक सो, डिवाइडेड 1.01, ठीक है 1.01, 1 प्लस, हाँ यहाँ गड़बड़ हुआ, 1 प्लस 0.1 होगा, सही है, देख लो। अब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे 0.01, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई अगर किए हम लोग, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 0.02, और ये जब करेंगे तो 0.098, क्लियर। तो ये इसका एवेल्यूशन दिखा, क्लियरिटी आया। चलो ये सब हम लोग अभी मैथ्स में पढ़ रहे थे। अब आओ यूज इन फिजिक्स। ये देखो स्मार्टली यूज करेंगे, यूज इन फिजिक्स में एग्जाम्पल के साथ एकदम अच्छे से लिखा हुआ है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at height h from the surface of earth। यहाँ से हमको कोई लेना देना, ये गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। गिवन क्या है, g डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर r प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। ये गिवन है जी आर स्क्वायर आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, सही है क्वेश्चन। और इसके साथ बोल रहा है कि अगर इफ़ एच का वैल्यू आर से छोटा हो जाए तो प्रूफ करना है हम लोग को कि जी डैश का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। अब इस क्वेश्चन को टैकल करने का क्या है तरीका, अब देखो ध्यान से। अगर हम लोग कौन से क्लास में हैं, 11 में हैं, हमको कुछ आइडिया नहीं है कि क्या बोलना चाह रहा, सिर्फ हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे सीधा सीधी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है कितना, अर्थ के सरफेस से, अर्थ का सरफेस है, उसके सरफेस से हाइट एच पर कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है। बस क्या दिया हुआ, ये वैल्यू दिया हुआ है, बोल रहा ये कंडीशन है, प्रूफ करना है ये। तो यहाँ पर थोड़ा सा फील क्या आ रहा है कि 1 प्लस माइनस कुछ बाइनोमियल का नज़र आने लगा। इसको अगर इवेलुएट करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर।
देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर r को कॉमन निकालें तो कितना बच जाएगा, जो कॉमन निकलेगा वो डिवाइड में भी आता है, देखो डिवाइड में भी आया, क्लियर। जो कॉमन निकालते हैं बाहर, जो बाहर निकालते हैं वो डिवाइड में भी आता है, तो बाहर निकाले तो डिवाइड में भी आया, ये कैंसिल हो गया। अभी देखो तो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया कैंसिल। बचा कितना, जी डैश इज इक्वल टू जी बाई 1 प्लस एच बाई आर, इसको ऊपर लेके जाए 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर -2 हो जाएगा कि नहीं। अब देखो 1 प्लस का टर्म में आ गया, मेरा एक काम तो पूरा हो गया। दूसरा काम क्या था कि ये टर्म देखेंगे कि ये 1 से स्मॉल है या नहीं। देखो हिंट दिया हुआ यहाँ, एक क्वेश्चन ऐसा किए थे, h बाई आर इज स्मॉलर देन 1 से छोटा हो गया, आराम से बाइनोमियल लगा सकते हैं 1 माइनस 2h बाई आर। देखो प्रूफ हो गया होगा, प्रूफ हो गया ना, ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलो एक और जगह नेक्स्ट देखो, एक और देखते हैं एग्जांपल हम लोग दूसरे वाले के लिए। एक क्लास 12 में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चैप्टर है जिसमें आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, एक उसके बीच में यूज़ हो जाता है, ठीक है। क्या यूज़ हो जाता है देखो यहाँ से 1 बाई आर 1 माइनस 12 कॉस थीटा बाई आर टू द पावर -12 होता है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, r इज ग्रेटर देन h। अब यहाँ देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए बाइनोमियल का लगना ज़रूरी है। देखो कैसे, 1 प्लस माइनस के टर्म में कोई दिक्कत नहीं, बाइनोमियल का एक काम तो हो गया। दूसरा देखें कि ये पूरा जो टर्म है वो 1 से छोटा है या नहीं। हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ ध्यान से देखो, l इज स्मॉलर l बाई आर कर दें, l बाई आर, ये 1 से तो छोटा हो गया। देखो तो ये l बाई आर 1 से छोटा हो गया, तो पूरा टर्म भी क्या होगा, 1 से स्मॉल हो जाएगा। तुरंत बाइनोमियल लगाएंगे खटाक से, 1 माइनस -1 बाई 2 12 कॉस थीटा बाई आर, ये कैंसिल हो गया, 1 बाई आर 1 प्लस l कॉस थीटा बाई आर। देखो सही है, ये टर्म को ज़्यादा गौर नहीं करना है। यहाँ पर l बाई आर क्या हो गया, स्मॉल हो गया, इसलिए ये पूरा टर्म हो गया। इस सिचुएशन के हिसाब से वहाँ भी कॉस थीटा है, कुछ एंगल होगा वहाँ पर, थीटा के टर्म में रहता है, ये 2 है, तो ये पूरा जो टर्म है वो 1 से स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर में जितना भी मल्टीप्लाई कर दे हम ऊपर में, यही ना मल्टीप्लाई हुआ 2 कॉस थीटा, हमेशा 1 से क्या होगा, स्मॉलर होगा, क्लियर। t टू द पावर 4 -1 दिया हुआ, ये क्यों हीट है इससे तुमको लेना देना नहीं है, लेकिन एक चीज़ इसके अंदर में दिया हुआ कि डेल्टा टी जो है वो टी से स्मॉलर है, तो हमारा क्या होगा वो हम देखेंगे इस चीज़ में। ऐसे ले लो पूरा होल पे पावर 4, तो k 1 प्लस x पे आ गया, आया ना, देखो। और यहाँ देखो 1 प्लस के टर्म में तो आ गया, लेकिन ये क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, डेल्टा टी बाई टी, ये स्मॉलर देन 1 हो गया, देख लो। तो जब हो गया तो हम लोग आराम से बाइनोमियल लगा सकते हैं, 4 डेल्टा टी बाई टी हो जाएगा, और ये -1, ठीक है। तो k हो गया 1 प्लस 4 डेल्टा टी बाई टी -1, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर, k 4 डेल्टा टी बाई टी, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। यहाँ समझ में आया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं आगे हम लोग देखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम का जो हम लोग पढ़े इसका रिवीजन कैसे करेंगे। 2 बात का ध्यान रखना है कि 1 प्लस, जो फिजिक्स में याद यूज़ करना है, 1 प्लस x टू द पावर n, 1 प्लस के टर्म में होना चाहिए कोई भी फार्मूला। एक बात ध्यान देंगे, नहीं है तो उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाकर उसका काम करेंगे, 1 प्लस के टर्म में लाएंगे। दूसरा टर्म देखेंगे जो सेकंड टर्म है वो 1 से छोटा होना चाहिए, या तो डायरेक्ट दिया होगा या हम लोग कैलकुलेशन करेंगे या थोड़ा हिंट दिया होगा, जैसे एच के मामले में था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जो क्वेश्चन कराए, अभी जो कराए यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरह का हिंट दिया रहता। तो बाइनोमियल का हर तरीके का क्वेश्चन हमने बता दिया जो आगे यूज़ होगा।
इतना बाइनोमियल पढ़ने से आपका काम फिज़िक्स में आराम से चल जाएगा। चलो थैंक यू वेरी मच, बाय। 1 प्लस डेल्टा टी बाई